हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। फाइनली गवर्नमेंट ने हमारे हक में फैसला लिया है। यूके के जो पेपर लीक हुए थे, उसमें सरकार ने फैसला किया है कि वो सीबीआई जांच करवाएगी। फाइनली हम जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक इतनी मेहनत कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके हक में फैसला आ चुका है। तो बच्चों, अब किसी भी देरी किए बिना अब आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए। काफ़ी लंबा समय हो चुका है अपने हक की लड़ाई करते हुए। अब बारी है अपने हक का पद पाने की। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो बच्चों, मैंने एक नई सीरीज़ शुरू करी है जिसमें आपको समस्त उत्तराखंड पढ़ाऊँगी, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ पढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए जाएँगे। मैं ये दावा करती हूँ कि अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो आपको और जगह भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। जितना मेरे से पॉसिबल होगा, आपको जो मैं नोट्स बना के दूँगी वो बहुत अच्छे होंगे। आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी। जिन बच्चों के पास बुक्स वग़ैरह नहीं है या है भी तो एक आध होंगी, तो उनको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी बुक्स खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सारा कंटेंट मैं यहीं प्रोवाइड कर दूँगी। और जो लोग बहुत महँगे-महँगे कोचिंग नहीं जा सकते, जो बेचारे बच्चे पहाड़ों में रहते हैं और सिटी में नहीं आ सकते, जैसे देहरादून, ऋषिकेश नहीं आ सकते, तो वो अपने घर में रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। आपने जितनी फ़ीस यहाँ पर आके किराया का देना है, किराए कमरे का, और जितना आपने कोचिंग की फ़ीस देनी है, आने-जाने के ट्रैवल एक्सपेंसेस भी आपको चाहिए, उतना आप सिर्फ़ नेट का रिचार्ज कर दीजिए और फ्री में पढ़ाई कीजिए। आपको मैं सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उससे नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो के दौरान आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ मैं आपको क्या-क्या पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है ज्योति शाह और मैं भी आप ही की तरह समझ लीजिए एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ और करवाती हूँ। मैं यूट्यूब में पहली बार वीडियोज़ बनाना शुरू कर रही हूँ, लेकिन पहली बार बना रही हूँ इसका मतलब आप ये मत सोचना कि मैं आपको नोट्स कुछ कमी करूँगी नोट्स देने में या अच्छा से नहीं पढ़ाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी मैं ए टू जेड जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है मैं आपको उतने अच्छे नोट्स प्रोवाइड करूँ, क्योंकि मैंने खुद भी कोचिंग किया है और मैं जानती हूँ बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। बच्चों को कहाँ-कहाँ पर रह जाता है, छूट जाता है, वो सब तकलीफ़ें मैंने भी झेली हैं। तो मैं आप लोगों की बातें बहुत अच्छे से समझती हूँ, तो उसको मद्देनज़र रख के मैं काफ़ी अच्छे से आप लोगों की तैयारी करवाऊँगी। तो शुरुआत हम करेंगे उत्तराखंड के इतिहास से। उत्तराखंड के इतिहास में अ, कुछ चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है और बच्चों देखो मैं आपको बता दूँ कि मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ाऊँगी मैं आपको एक ही बार में कंप्लीट सिलेबस नहीं दे रही हूँ। मैं एक-एक टॉपिक वाइज़ आपको सिलेबस दूँगी, जैसे उत्तराखंड का इतिहास, आज मैं उसका सिलेबस दूँगी, उसके टॉपिक्स दूँगी कि हमने कितना पढ़ना है। देन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं भूगोल का दूँगी। ऐसे-ऐसे करके हम सब टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं उत्तराखंड के इतिहास से। उत्तराखंड के इतिहास में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के स्रोत, कि हमें कहाँ-कहाँ से पता चला है अपने इतिहास के बारे में, कि उत्तराखंड की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्तराखंड को बोलते क्या थे, हमें यहाँ के प्रमाण कहाँ से मिले हैं कि उत्तराखंड एग्ज़िस्ट में था, यहाँ पर क्या-क्या घटनाएँ हुई। तो ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलती हैं। ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, प्रमुख उपकरण जो उस ज़माने में यूज़ किए करते थे लोग, लखू उद्यार, गोरखा उद्यार, पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे, कप मार्क्स पढ़ेंगे, शवाधान पढ़ेंगे कि उस ज़माने में कैसे अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो कैसे उनके शवों को रखा जाता था या जलाया जाता था या दफनाते थे, जो भी प्रक्रिया होती थी, वो सब पढ़ेंगे। मृदभांड पढ़ेंगे, काल से अभिलेख जो हमें प्राप्त हुए हैं, त्रिशूल लेख, ये सारे वो स्रोत हैं बच्चों जहाँ से हमें उत्तराखंड के बारे में पता चलता है। लाखा मंडल शिलालेख, धारशिला शिलालेख, मंदिर, आप देख सकते हैं पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है। बच्चों मैं कोशिश करूँगी, मुझे जितनी इमेजेस मिल सके उतनी इमेजेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी और प्रॉपर आपको फ़ोटो, इमेजेस के थ्रू पढ़ाऊँगी, ताकि
क्या होता है, हम इंसान हैं, अगर हम बस रिटन लिखा हुआ ही पढ़ते रहेंगे तो हमारे दिमाग में ऐसी कुछ इमेज नहीं बनेगी और याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपको मैं बहुत अच्छे से इमेजेस के थ्रू पढ़ाऊँ, ताकि जितना भी आप पढ़ोगे वो आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि आपको वो तस्वीरें याद रहेंगी तो ऑटोमेटिक उसके पीछे की कहानियाँ आपको याद आ जाएँगी। फिर हम पढ़ेंगे आगे व्यास गुफा, लाक्षागृह, कोटेश्वर महादेव, कुमाऊँ की गुफाएँ, छिपला केदार पढ़ेंगे, साहित्यिक स्रोत, ऋग्वेदिक कालीन स्रोत, धार्मिक स्रोत। आप सभी को पता है हम वेदों से भी शिक्षा लेते थे पुराने टाइम पे। जितने भी इंफॉर्मेशन है हमें वहीं से प्राप्त होती हैं मोस्टली, तो हम उन्हें पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्रोत, उत्तर वैदिक के जो धार्मिक स्रोत है उनसे पढ़ेंगे। गैर धार्मिक स्रोत पढ़ेंगे, स्थानीय लोक साहित्य पढ़ेंगे, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियाँ पढ़ेंगे कि कौन सी जाति सबसे पुरानी है, फिर उसके बाद कौन-कौन सी जातियाँ उत्तराखंड में आई। कोल जनजाति पढ़ेंगे, किरात जनजाति पढ़ेंगे, खस जनजाति पढ़ेंगे, उनकी विशेषताएँ पढ़ेंगे, व्यवसाय पढ़ेंगे कि वो किस टाइप का व्यवसाय करते थे। सामाजिक एवं धार्मिक जीवन देखेंगे उनका कि वो कैसे समाज में रहते थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, क्या-क्या काम वहाँ करते थे और उनका धार्मिक जीवन क्या था, वो किन भगवानों को पूजते थे, उनकी आस्था किसमें थी। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे उत्तराखंड के इतिहास में, प्रॉपर नोट्स के साथ कवर करेंगे और प्रॉपर इमेजेस वगैरह आपको मैं प्रोवाइड करूँगी ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए। तो जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी मैं बहुत अच्छे से करवा सकूँ उत्तराखंड की। उत्तराखंड ही नहीं, अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं, जैसे हमारे स्टेट लेवल में जितने एग्ज़ाम्स आते हैं, हमारे एसएससी के जितने एग्ज़ाम्स आते हैं, ये उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। बच्चों, अक्टूबर से हम अपनी क्लासेस शुरू करेंगे। हो सकता है नवमी के दिन या दशहरा के दिन मैं क्लासेस ना ले पाऊँ, बट त्योहारों के दिनों को छोड़ के जितने भी दिन रहेंगे उसमें मैं आपको प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड करूँगी। अगर त्योहार वगैरह वाले दिन अगर मेरे से पॉसिबल ना हो पाया वीडियो बनाना, तो मैं एटलीस्ट आपको शॉर्ट्स में आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स पढ़ा दूँगी, ताकि आपके लिए एक रहे रिविज़न करने के लिए ईज़ी हो जाए। आपको मैं वन लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया करूँगी, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप मेरी ये वीडियो को अ, बाकी बच्चों में शेयर कर लीजिए, जिन्हें जो बच्चे अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें बहुत ज़रूरत है नोट्स वगैरह की, जिन बेचारों के पास अभी कोचिंग वगैरह नहीं है। तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको प्रॉपर वीडियो नोट्स में प्रोवाइड कर सकूँ, आप लोगों के पास मैं पहुँच सकूँ। बस इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करती हूँ और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड करूँगी। आप अपना ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। बाय बाय बच्चों।